हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्तौड़गढ़ ब्लॉगर छः। कैसे हो आप सब? आई होप हनी आई कर रहा है आप सबको। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी। मैंने कहा भी था कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तबीयत नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे घुटने में बहुत पेन हो रहा है। कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। मतलब उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। नीचे नहीं बैठ पा रही पूरी तरह से और आ रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस दिखाना है, इसका एक्सरे करवाना है। तो मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल पाई। और जो मेरी कहानी थी वो आज मैं लास्ट सिर्फ बता देती हूँ आपको कि क्या हुआ था उसके बाद। तो चलिए मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। तो हुआ यूँ कि जब इनको 5 तारीख को रेफ़र किया था, ये 5 बजे जयपुर पहुँच गए थे। और उस वक्त इनका ऑक्सीजन लेवल 40% था। और डॉक्टर ने उस वक्त साफ बोल दिया था नो, मतलब बचने के चांस नहीं है। 90% डॉक्टर ने हाथ मना कर दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे डॉक्टर ने इनको देखकर ही। लेकिन फैमिली थी, भैया वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब लाए हैं तो आप इलाज स्टार्ट करिए। और इनका इलाज हुआ। 10% डॉक्टर की हाँ थी, बाकी 90% नो था। कहते हैं ना कि ईश्वर पे विश्वास रखो और डॉक्टर पे ट्रस्ट रखोगे तो भी आप मतलब जीत जाओगे, या फिर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो बस वही हुआ मेरे साथ। और इनको वेंटिलेटर पे ले लिया था। डायग्नोस इनका फंगल इन्फेक्शन पहले ही मतलब हो चुका था, कि डायग्नोस कर चुके थे डॉक्टर कि वही है। तो इनका ट्रीटमेंट भी उसी वक्त स्टार्ट हो गया था। और जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो इनको 3 दिन तक बेहोश करके इनकी 3 दिन तक इनको बेहोश करके बायोप्सी की गई थी। क्योंकि ये चीज़ मुझे सेकंड डे मेरे देवर ने बताई थी कि भाभी ऐसे ऐसे भैया को 3 दिन तक बेहोश करके करेंगे। और इनके लंग्स तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी पाइप के थ्रू। और इस तरह से सब कुछ हुआ। तो बहुत वो वक्त मेरे लिए, मतलब डॉक्टर ने भी कहा था कि 48 घंटे बहुत भारी है, मतलब क्रिटिकल है। लेकिन 5 को इनको एडमिट करवाया था। 6 तारीख को 12 बजे डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑक्सीजन लेवल 40 से 70% आ गया, बॉडी रिस्पांस कर रही है। और ये लोकेश का ग्रेट परफॉर्मेंस था, मतलब इनके लिए कहा डॉक्टर ने कि ग्रेट परफॉर्मेंस रहा। फर्स्ट टाइम मतलब ना कि आपकी गुडविल पावर अच्छी हो, और ईश्वर तो है ही हमारे साथ, बस उस पर विश्वास रखो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। देर से ही सही, लेकिन वो ज़रूर आपके साथ अच्छा करे। यही कहूँगी कि जब इनकी बॉडी ने रिस्पांस दिया, तभी 12 बजे मेरे देवर का मेरे पास फ़ोन आया और बोलते भाभी एक बात बोलूँ, आपको एक खुशखबरी देता हूँ। मैंने कहा हाँ भैया बोलो। आपका बींद ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैंने उसी वक्त ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो उसके बाद इनकी बॉडी रिकवर होने लग गई, ये ठीक भी होने लगे। लेकिन फिर भी मन में एक डर था, और वो डर मेरे मन में अभी तक बना हुआ है। क्योंकि जब ये वहाँ से डिस्चार्ज हुए उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि मतलब 6 महीने तक आपको डॉक्टर के टच में रहना है। तो ये उन लोगों के लिए ख़ास इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर कोरोना से निकल के आए हो, जंग जीत के आए हो, तो भी आपको अपने 6 महीने डॉक्टर के टच में रहना है। और ठीक मतलब ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। देखिए जॉब करने वाले हैं उन्हें भी निकलना है, हर व्यक्ति को काम करना है तो निकलना ही है। देखिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि काम करना ही है, सबको ही करना है। तो बस यही कहूँगी कि आप अपने परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो, इसलिए सावधानी के साथ अपना हर काम करना। और बस यही कहूँगी कि मेरी स्टोरी बस इतनी सी थी कि इनकी बॉडी, मतलब ये मेरे लिए ईश्वर का एक चमत्कार ही था कि ये आ गए ठीक होकर। तो यही था कि देखो इनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन हुई, ये कम से कम 11 दिन वहाँ हॉस्पिटल में, 11-12 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रहे। मतलब टोटल 20-25 दिन ये हॉस्पिटल के अंदर रहकर आए हैं। तो इनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। जब ये डिस्चार्ज होके आए घर पे, इनसे चला भी नहीं गया था। और मेरे को मतलब बस ये था कि मैं इनके सामने मैं बिल्कुल नहीं रोई। बहुत मैंने हिम्मत रखी, जब घर भी आए तो भी मेरे को रोना तो आ रहा था कि क्या हुआ, ये बहुत वो लग रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। शायद भगवान ने मेरी लाज रख ली कि मेरे साथ बुरा होते होते बचा, वरना डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था। लेकिन उस ईश्वर को मैं थैंक यू कहूँगी कि बहुत बहुत थैंक यू। और आज भी मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उनकी वजह से आज
ये मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। आपको कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये कहूँगी कि इसके बाद जब ये घर पे आए डिस्चार्ज होके, तो इनको मैंने क्या डाइट प्लान रखा, क्या मैंने इनको दिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल। तो चलिए फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।